जी दोस्तों, मैं आज आपको एक एयरफोर्स और नेवी के लिए देखिए ये जो पेपर मैं भी सॉल्व कराने वाला हूँ, ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक एक्सटेंट ऑफिसर का एग्जाम पेपर है और एक ऑफिसर रैंक का पेपर है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लेवल होगा ना, वो अब आज से बढ़ जाएगा और आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज वाकई में थोड़ी बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। तो ये डेली एक क्रैश कोर्स जारी रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जाता। और दोस्तों रियली सॉरी कि आज से 3 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। उसका रीज़न ये था कि मैं आउट ऑफ कंट्री था। तो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ और मैं डे बाई डे आपको प्रोवाइड करूँगा जैसा मुझे टाइम मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका किस तरह का पेपर है, वो सब मैं आज आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये एक सेंटेंस दे रखा है। देखिए, इन दिस गिवन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, below are giving alternate to and bold part ABC which may improve the sentence। यानी कि जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इनमें से एक आपको पार्ट बताना जो कि इस दिए हुए सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, इसके बाद ही करेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है ही प्लान्ड हिज शेड्यूल फॉर इन एडवांस एंड इट डिड नॉट, ठीक है, डिविएट बाय इट। अब यार एक बात सोचो, पहली बात तो ये कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ही की, एक पर्सन की बात की जा रही है कि उसने अपने शेड्यूल को प्लान किया था, ठीक है, कुछ एडवांस के लिए। तो इसमें क्या है कि वो अपने बारे में, यानी एक इंसान बात कर रहा है, तो यहाँ पर वही उसे डिविएट करेगा। डिविएट का मतलब होता है किसी को हटा देना, रिमूव कर देना। तो अब जिस व्यक्ति ने प्लान को शेड्यूल किया होगा वही उस प्लान को डिविएट करेगा ना। तो डिविएट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, क्योंकि वो आगे पर्सन की बात हो रही है। दूसरी बात एक और ये चीज होता है कि डिविएट के बाद ना ये बाय नहीं आता, डिविएट के बाद आने वाली जो प्रीपोजिशन होती है वो फ्रॉम होती है। इसको आपको याद रखना है कि डिविएट के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, ये याद रखना है। क्योंकि देखो यार एक बात सोचो कि डिविएट का मतलब रिमूव कर देना, और किसी चीज को हटाओगे तो कहीं से हटाओगे ना, से का मतलब फ्रॉम। तो इसलिए हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा कि ही डिड नॉट डिविएट फ्रॉम इट। चलिए, नेक्स्ट आर्मी का एक क्वेश्चन पेपर कराया था, ऐसा नहीं बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में मैंने इसको करवा दिया है। ये क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग से समझा रखी है। तो देखो क्वेश्चन टैग में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि यार इसको करते कैसे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो देखो इनकेस नो, यहाँ पर देखो विच में इम्प्रूव देन सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेट। इनमें से आपको एक ऐसा बताना है जो कि इसको सही करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर ये जो ये लिख रहा है ना डोंट यू, ये डोंट यू नहीं आता, डोंट यू नहीं आता। यानी कि यदि आप नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वो क्या होता है कि जो नॉट होता है ना, नॉट से पहले वाला पूरा उल्टा लिख देते हैं। तो नॉट से पहले क्या है, डू यू, तो हम इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन टैग वो क्या बनेगा, डू यू। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी अगर नॉट आता है तो नॉट से पहले वाला जो होता है वो उसे उल्टा कर दिया जाता है, बस वो बन के रेडी हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, ये आंसर सीट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आगे हम बात करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक ये ABCD एक पार्ट दे रखे हैं और इनमें अगर एरर दे रखा है तो वो आपको बताना है। अब यार एक बात सोचो कि एवरीडे आइदर द अलार्म ऑफ द क्लॉक, यानी कि प्रतिदिन जैसे ही क्लॉक का अलार्म होता है। अब यार एक बात सोचो कि आपने पढ़ा होगा कि नॉट ओनली के साथ क्या चलता है। जिनको नहीं पता है वो याद रखें, नॉट ओनली के साथ क्या चलता है बताइए, वट आल्सो चलता है कि नहीं चलता। ऐसे ही दोस्त कभी भी अगर नाइदर आएगा तो नाइदर के साथ क्या चलेगा, नॉर चलेगा। ठीक है, लेकिन यदि कभी भी आइदर आएगा तो आइदर के साथ क्या चलता है, और चलता है। ये बात आप हमेशा याद रखें। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइदर है लेकिन आगे क्या दे रखा है, इसके साथ नॉर दे रखा है, जो कि गलत होता है क्योंकि आइदर के साथ क्या चलता है, और चलता है। याद ऐसे कर लो, यदि आप आइदर से पहले एन लगाओगे तो हमको क्या है, और से पहले भी एन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नाइदर और ये हो जाएगा नॉर। अगर हम इसमें से एन हटा देंगे तो यहाँ से भी हटा दो, तो बचा क्या, आइदर, तो आइदर के लिए और। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है बेसिकली कि आइदर के साथ क्या चलता है, और, लेकिन बी पार्ट में गलती दे रखा है। ठीक है, तो बी जो पार्ट है वो बिल्कुल एरर को कंटेन किया हुआ है, इसलिए। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ABCD ऑप्शन दे रखा है। अब इसका मतलब है शी रिसीव्ड ए ऑनर फॉर हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। अब देखो यार एक बात सोचो, यहाँ पर देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना। अब देखो ऑनर दे रखा है, अब ऑनर दे रखा है तो कभी भी अगर आ की साउंड आती है ना तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं,
एन लगाते हैं ना, यस और नो। अब यहाँ पर तो ए दे रखा है इसलिए गलत है, बी वाला कंटेन है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन ऑनर होता है वो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी वाला गलत है। चलिए अब मैं आपको आगे फोर्थ बता देता हूँ। यहाँ पर भी ये बताना है कि यू कैन नॉट लीव अंटिल योर वर्क इज फिनिश्ड, यानी तुम छोड़ नहीं सकते हो जब तक कि तुम्हारा काम फिनिश नहीं हो जाता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, कोई गलती नहीं है। अच्छा देखो, मैंने एक दो और भी पेपर देखे थे, तो उनमें क्या कर रहा था पता है, ये जो अंटिल है ना उसकी स्पेलिंग क्या कर देता था वो, कि वो UNTILL कर देता है। तो दोस्त वहां पर इसे आप याद रखना बार बार कि अंटिल के अंदर सिर्फ एक एल आती है। क्या आता है, सिर्फ एक एल आती है। ये कई बार एरर में भी दे रखा था। तो दोस्त इसे याद रखना। बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि यार टिल की स्पेलिंग तो होती है TILL और अन लगाना है तो ये हो गया अनटिल। नहीं नहीं नहीं, टिल में क्या होता है कि जब हम इसे दोनों को कनेक्ट करते हैं ना तो लास्ट वाला जो वर्ड होता है रिपीट वो हट जाता है। चलिए तो इसमें जो मिस्टेक है वो क्या है, कोई मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको बताना है कि इन सारे में से क्या आएगा। पहली बात तो मैंने आपको सबको बता रखा है कि जो भी काउंटेबल चीज होती है कभी भी जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल के लिए हमेशा पहली बात तो ये सोचो आप, फ्यू वाला आएगा, क्या फ्यू वाला ऑप्शन आएगा काउंटेबल के लिए। लेकिन जिसे हम अनकाउंटेबल होता है तो उसके लिए फ्यू नहीं, उसके लिए फिर आता है लिटिल। जिसको नहीं गिना जा सकता उसके लिए लिटिल आता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब यार एक बात सोचो कि क्वेश्चन को हम गिन सकते हैं तो इसका मतलब है कि इससे आगे आने वाला जो ऑप्शन होगा वो फ्यू वाला होगा। ये तो क्लियर है। तो देखो लिटिल को हम हटा देते हैं, लिटिल को हटा दिया। अब एक बात सोचो कि मैं यदि तुमसे स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन करूंगा, फ्यू का मतलब होता है कि ना के बराबर कोई क्वेश्चन करना ही नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि मे आई आस्क लिख रहा है, तो फ्यू तो गलत हो जाएगा। दा फ्यू हो गया बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना जो कि आप पूछना चाहते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में यदि आप पूछेंगे तो कुछ ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये हो जाएगा मे आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, यानी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो ये याद रखना है कि ऑप्शन को देखते हुए कि यार वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तभी उसके आगे हम फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 में दे रखा है और देखो ये जो इनमें से आपको बताना है कि क्या आ सकता है, यानी आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने पढ़ा हो मेरा लास्ट जितने भी सेशन मैंने करा रखे हैं कि ईच ऑफ दीज एक्सरसाइज ये लिख रहा है ना, इनमें दोस्त एक बात आप हमेशा याद रखना कि कभी भी देखो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बता देता हूँ आपको। कभी भी अगर ये लिख रहा है जैसे आइदर ऑफ और यहाँ पर क्या आएगा कि एक प्लूरल नाउन आएगा, ऐसे ही आइदर यहाँ पर अगर मान लो नाइदर भी दे रखा है, ठीक है, नाइदर ऑफ और फिर प्लूरल नाउन दे रखा है, या फिर देखो आता है क्या ईच ऑफ, ठीक है, और फिर आएगा यहाँ पर प्लूरल नाउन। तो दोस्त इन तीनों में क्या होता है, आइदर ऑफ प्लूरल नाउन, नाइदर ऑफ प्लूरल नाउन और ईच ऑफ प्लूरल नाउन में क्या होता है कि देखो यार ये ना, ये हिस्सा भले ही प्लूरल होता है लेकिन इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी ना वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो आपको याद रखना है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चलो अब देखो हैव टू, ये तो प्लूरल वर्ब है, हैव ये आ नहीं सकता, हैव टेक भी नहीं आ सकता क्योंकि वो हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म चलती है। अब या तो टेक्स आएगा या फिर है ये आएगा हैज टुक, इनमें से आएगा ना। अब इसका हम सेंस देखते हैं, यानी ईच ऑफ दीज एक्सरसाइज, इन सारी एक्सरसाइज में से प्रत्येक, ठीक है, वन और टू डू, यानी कि 1-2 मिनट करने में लेते, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज है इन सब में 1-2 मिनट तो करने में लगता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेक, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेक्स आ जाएगा, ठीक है, टाइम लगता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक, आपको बताना है। अब ये लिख रहा है कि आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, आई वाज ऑन हॉलीडे। दोस्तों जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। यानी आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, यानी कि मैंने बहुत सारा जो वेट है ना वो गेन कर लिया, यानी मेरे में बहुत वजन हो गया। आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टियों पर था। अब यार मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पर एक बात सोचो, आएगा तो खैर इसमें वाइल ही आएगा क्योंकि ये सेंस सेट क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्पाइट के बाद क्या चलता है पता है आपको, ऑफ चलता है। आइदर के साथ क्या चलता है बताओ, आइदर के साथ अभी बताया था मैंने अभी आपको, आइदर के साथ और चलता है, लेकिन आगे तो कुछ दे ही नहीं रखा, राइट ना। तो ये सारे ऑप्शंस तो हम चूज कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे, वाइल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला है कि आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस, ये भी सेम है, यानी देयर वाज अ स्मॉल टेबल द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक, यानी कि एक स्मॉल टेबल थी बेड के बगल में
ठीक है, जिस पर एक किताब रखी हुई थी। अब यार एक बात सोचो कि एक किताब रखी हुई थी और वो जो टेबल थी वो मेरे बेड के बगल में थी, राइट ना। तो बगल में मतलब बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है कि बाय द साइड ऑफ, किसी चीज के बगल में होना। इसका मतलब है कि सेंस बिल्कुल सही निकल रहा है। ठीक है, फ्रॉम, अमंग, बिटवीन, सर ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसलिए मैं इनको समझ जाना भी बेकार है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 10 में बात कर लेते हैं। वियर्ड है, वियर्ड का मतलब आप सबको पता होगा कि अजीब, अजीब और गरीब कुछ अलग ही होता है, वियर्ड अजीब। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। सर ये इसका सही क्या होगा, देख ये ना ये हैंकर चीफ होता है, और हम इसकी जो स्पेलिंग होती है वो ऐसी होती है हैंड कर चीफ, और CHIEF। ठीक है, टाइम लगेगा। ये होता है हैंड कर चीफ, इनमें क्या होता है, हैंड आता है। ठीक है, ये हैंड कर चीफ का मतलब सबको पता होगा यार, कि बच्चों को जो नाक पहुंचने के लिए जो रूमाल वगैरह दे देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हैंड कर चीफ। और चलो मैं सेकंड बता देता हूँ। इसमें क्या है, देखो ये रिदम है, और रिदम की स्पेलिंग क्या होता है, RHYTHM आता है। इसमें क्या होता है कि दोस्त वाई नहीं आता। और रिदम का मतलब पता होगा कि जैसे कि आपको है ना, रिदम होता है किसी गाने वाने का, वो सब होता है। आगे होता है सैमेट्री, और सैमेट्री का मतलब होता है कि जैसे जहाँ पर डेड बॉडीज को ब्यूरिड किया जाता है, यानी जमीन में गाड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब भी कोई इंसान यदि खत्म हो जाते हैं तो उनको वो जलाते नहीं, उन्हें जमीन में, या फिर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी क्या करते हैं, वहाँ पर एक, आपने देखा होगा कि सैमेट्री में जाते हैं, और वहाँ पर क्या है कि बहुत अच्छा मस्जिद सा बना देते हैं। तो दोस्त वही होता है, उसको बोलते हैं सैमेट्री। लेकिन फिलहाल के लिए बात है कि इसमें सही क्या है। तो देखो यहाँ पर जो, सॉरी, जो ई आता है, यानी कि साइमेट्री की स्पेलिंग होती है CEMETERY। ठीक है, साइमेट्री का मतलब होता है एक तरह से कब्रिस्तान जहां पर डेड बॉडीज को जलाया नहीं, मतलब दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये वियर्ड का मतलब होता है अजीब व गरीब। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग सही है वो वियर्ड वाली है। चलो आगे हम बात करते हैं। बहुत प्यारा वर्ड है, अरे वाह, जिसने भी पेपर को डिजाइन किया रियली वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये चारों पांचों स्पेलिंग इतनी अच्छी अच्छी स्पेलिंग लिख रखी हैं। पर फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट, ऐसी स्पेलिंग जो सही नहीं है। देखो यार कितना अच्छी स्पेलिंग, और वो इन्होंने गलत कर रखी है। यानी कि ये देखो कॉन्सियंस, देखो कॉन्सियंस की जो स्पेलिंग होती है ना, वो दोस्त ये होती है कि CONSCIENC। देखो कॉन्सियंस का मतलब होता है एक तरह से, बेसिकली अगर मैं बात करूं, यानी अ पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी एक इंसान का मोरल सेंस, सही और गलत में जो फर्क जानता है, उसको बोलते हैं कॉन्सियंस। ठीक है, तो बहुत प्यारा वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर गलत है, जो कि स्पेलिंग इसका क्या होना चाहिए, ये वाला। तो और बता देता हूँ, देखो लीजन, ये भी बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं, इनको आपको याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा। देखो लीजन का मतलब क्या होता है, लीजन का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्परेटिव कम्युनिकेशन और cooperation which facilitate across working relationship between people और organizations, तो उसको बोलते हैं, यानी कि एक तरह से अगर हिंदी बोलूं तो मेल झोल, उसको बोलते हैं लिएजन। आगे देखो कितना अच्छी स्पेलिंग दे रखी है, एक्सटेजी। देखो एक्सटेजी का मतलब होता है एक तरह से परम आनंद, और एक्सटेजी का मतलब होता है जैसे एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ऑफ जॉयफुल एक्साइटमेंट। कितनी अच्छी स्पेलिंग दे रखी है। तो यहाँ पर बात करते हैं एक्सटेजी होता है, उसका मतलब होता है कि परम आनंद। और देखो ये भी कितनी अच्छी स्पेलिंग है, सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस, है ना, रिप्लेस इन पावर, किसी भी चीज को रिप्लेस कर देना, हटा देना, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, सुपरसीड। तो सारी बहुत अच्छी है, इनको दोस्त अगर आप याद करेंगे तभी आपको पता चल सकता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी अच्छी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किया करो। आगे बात करते हैं इज नॉट स्पेल्डली करेक्ट, जो स्पेल्डली जो है करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है इसमें कौन सी स्पेलिंग हो। तो देखो इसमें पहली वाली स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये देखो मेंटेनेंस की, MAINTENANCE। ठीक है, ये होता है मेंटेनेंस, ये आपको याद रखना है कि मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है ये। और मेंटेनेंस का तो मतलब सबको पता होगा यार कि एक तरह पे कंजर्वेशन, ठीक है, रख रखाव किसी चीज का। आगे बात करते हैं एम्बैरेस। देखो एम्बैरेस भी बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन ये शर्मिंदगी, किसी को शर्मिंदा कर देना, है ना, किसी को अशेम्ड, शेम, ह्यूमिलिएट कर देना, है ना, डिमीन कर देना, अबैश कर देना, तो उसका मतलब होता है एम्बैश, एम्बैरेश। ठीक है, हम बात करते हैं प्ले राइट का मतलब क्या होता है। देखो प्ले राइट का मतलब होता है कि नाटककार, देयर इज अ पर्सन हु राइट्स प्ले, जो कि राइटर होता है, जो प्ले लिखता है, उसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ड्रामेटिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, उनको बोलते हैं प्ले राइट। आगे बात करते हैं मिलेनियम, और मिलेनियम का मतलब होता है कि अ पीरियड ऑफ 1000 years, यानी कि हजारों सालों का जो पीरियड होता है ना दोस्त, उसको बोलते हैं। तो आपने मुझे लगता है कि ये याद कर ही लिया होगा। आगे बात करते हैं कि आपको एक ईडियम दे रखा है और इसका मतलब बताना है
कि ए कॉक और एंड अ बुल स्टोरी। देखो इसका मतलब है मुर्गा और है ना सांड की कहानी। तो यार एक बात सोचो, इनकी जो कहानी होती है वो बिल्कुल गलत होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते हैं उनकी भी कोई कहानी होती नहीं यार, उनकी क्या इंसानों की कहानी होती है ना, मतलब अच्छी वाली। अब ये मुर्गा और है ना ये बुल वगैरह की कहानी तो सब बेकार की बात है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको याद रखना है कि है ना ऐसी कहानी जो बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं हो, यानी कि ए स्टोरी और एन एक्सप्लेनेशन विच इज, ठीक है, ओबीवियसली नॉट ट्रू, जो बिल्कुल सही नहीं है ना, जो बेकार है, उसको बोलते हैं। तो ये आपको दोस्त याद रखना होगा, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो ये डैश लगा रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, इसका आपको बताना है कि इन चार में से ऐसी कौन सी स्पेलिंग है जो इसकी जगह पर आ जाएगी। और बात करते हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको फाइंड द सिमिलर बताना है, यानी कि आपको सिमिलर बताना है इसका, ये डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है एंग्जाइटी, किसी को दुखी करना, ठीक है, तो वो होता है। अब ये आपको क्या, एक सी क्लेम्ड दैट द वे शी हैड बीन ट्रीटेड एट वर्क हैड कॉज्ड हर एक्सट्रीम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है एंग्जाइटी, किसी को दुख फील कराना, उसको बोलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं डिसीव्ड, और डिसीव्ड का मतलब आपको वही सिमिलर बताना है, यानी कि एक सिमिलर सिनोनिम बोलते हैं उसे। देखो डिसीव बहुत पुराना वर्ड है यार ये। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा दे देना, ठीक है, किसी को धोखा देना, यानी द कंपनी डिसीव्ड कस्टमर्स बाय सेलिंग ओल्ड कंप्यूटर्स एज न्यू वंस। तो डिसीव का मतलब धोखा देना, मतलब चीट कर देना किसी के साथ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चीट कर देना किसी के साथ उसको बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखो डिस्क्लोज का मतलब आपको बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है, यानी कि इसका उल्टा। देखो यार एक बात, तो क्लोज का मतलब बंद करना और डिस्क्लोज का मतलब देना है खोल, खोल देना, ठीक है, खोल देना यानी सबके सामने ला देना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छुपा देना। और छुपा देना का मतलब होता है हिड। हिड जो होता है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसकी है, हाइड की है। और हाइड भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। हाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपा देना। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि जैसे पुट और कीप आउट ऑफ साइट, नजर से दूर कर देना। जैसे मैंने बोला कि मोहित हिड द मनी इन द हाउस। तो दोस्त हिड का मतलब होता है छुपा देना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन, HIDDEN। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्लियर हो चुका है, इसमें तो कुछ अलग आपको करना ही नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं सीज। अब आपको इसका ऑपोजिट बता देना है। देखो सीज का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। आपने पता किसी गाड़ी वाड़ी सीज करते हैं पुलिस वाले, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सीज का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज को स्टार्ट कर देना, दोबारा से स्टार्ट कर देना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों ये थे, आपने देखा होगा कि ये 17 क्वेश्चंस मैंने इनमें आपको क्लियर करा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट सीरीज जब मैं क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, और नेवी एसएसआर कोई भी आपका एग्जाम आने वाला है उन सब के लिए बहुत अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑफिसर रैंक का एक पेपर है, और इसको यदि आपने 170 आउट ऑफ 70 कर लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मैंने 17 आउट ऑफ 17 पास किया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका। और दोस्तों उम्मीद है कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।